मरु प्रदेश राजस्थान का उत्तर पूर्वी अर्धशुष्क ऐतिहासिक क्षेत्र है शेखावाटी। अपनी समृद्ध वास्तुकला के कारण इसे राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। आज के दौर में ये पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विश्व मानचित्र पर उभरा है। शेखावाटी ने जहां देश के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक सबसे अधिक संख्या में दिए हैं, वहीं उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वाले सैकड़ों उद्योगपति भी दिए हैं। राजस्थान के शेखावाटी के अंतर्गत ही आता है सीकर जिला। सीकर के शिवसिंहपुरा में संचालित है ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान, जो विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर पर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। ये कहानी है उस संस्थान की जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी में न सिर्फ शिक्षा का उजियारा फैलाया, बल्कि उनके हौसलों को, उनके सपनों को उड़ान दी। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में 4 शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान सतत प्रयासरत है। संस्थान ने अपनी 3 दशकों की इस विकास यात्रा में अपनी एक सफल स्वतंत्र पहचान बनाई है। जरा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है ये सिलसिला शुरू हुआ 1986 में। राजस्थान में उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता की दर बहुत कम थी। जो लड़कियां स्कूल तक पहुंचती भी थीं, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर बीच में ही स्कूल छोड़ देती थीं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए राह नहीं मिल पाती थी। खुला आसमान तो बहुत ही दूर की कौड़ी था। इस समूचे परिदृश्य को बदलने की ठानी कुछ स्थानीय जागरूक नागरिकों ने, और श्री सुखबीर सिंह बाटर ने पहल कर ये बीड़ा उठाया। फिर क्या था, सामुदायिक सहभागिता पर जोर देते हुए कुछ उदारमना दानदाताओं के सहयोग से शुरू हुआ ये कारवां आज 2000 बालिकाओं के साथ बखूबी आगे बढ़ रहा है। ये छोटी सी कोशिश अनेकानेक भामाशाहों, लक्की और विशिष्ट दानदाताओं के सहयोग से कामयाब होती चली गई। मेरी बुनियादी सोच ये थी कि समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब लड़कियां पढ़ें, और लड़कियां तभी पढ़ सकते हैं जब उनको ठहरने के रहने के लिए जगह मिले, और वो जगह जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो पढ़ सकती ही नहीं। क्योंकि मैं भुक्तभोगी था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, बहुत परेशान हुआ, इसलिए मैं समझता था कि बगैर हॉस्टल के बच्चियां पढ़ नहीं सकती। इसलिए सुखबीर सिंह जी बाटर से मिल कर के हम ये तय किया कि नाम आप रखोगे, जगह मैं बताऊंगा, और इस तरह से हमने इसकी बुनियाद रखी और 1986 में इसका काम शुरू किया, और लोगों ने सहयोग दिया और आगे बढ़ते ही गए। शिक्षा सफलता और उज्जवल भविष्य की नींव है। बेटी का मान बढ़ाना है, उसे हर हाल में पढ़ाना है। इसी मूल मंत्र के साथ शिक्षा की अलख जगाते शेखावाटी के इस संस्थान से आप रूबरू हो रहे हैं। आंखें मूंद कर, मगन होकर प्रार्थना करता
ये छात्र समूह इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं, वरन जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी देना है। नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ स्ववित्त पोषित आधार पर संस्थान की शुरुआत हुई। हालांकि राह आसान नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी, इन्होंने अपनी कुशल प्रबंधन समिति और परिश्रमी समर्पित टीचर्स के साथ मेधावी छात्राओं ने ऐसी कवायद की कि शानदार परिणाम सामने आते गए। साल दर साल इसकी आधारभूत संरचना मजबूत होती गई। – 2003 में कॉलेज की स्वीकृति मिल गई। फिर कॉलेज में काफ़ी छात्राएं प्रवेश लेने लगी। हॉस्टल का काम भी लगभग पूरा हो गया था। अब से 5 साल पहले ये सोचा गया कि भाई अंग्रेजी माध्यम से हमारे यहाँ विद्यालय होना चाहिए। तो गर्ल्स एकेडमी नाम से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का प्रारंभ किया गया। इस समय इस सत्र से कक्षा 9 में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चल रही हैं और कुल मिलाकर के लगभग 2000 छात्राएं गर्ल्स एकेडमी, विद्यालय और कॉलेज में यहाँ अध्ययनरत हैं। बालिकाएं नन्ही नादान कलियों के रूप में अपना शैक्षणिक जीवन यहाँ शुरू करती हैं। थोड़ी बड़ी होने पर अब उनकी आंखों में नजर आते हैं सपने। अब वो लालायित है खुद की पहचान बनाने को। जेवर, कपड़ा, चौका चूल्हा नहीं, अब सोचती है उन्हें उड़ान भरने के लिए खुला आसमान चाहिए। हर आंख में एक नया सपना है, नई उम्मीद है, नई सोच है, नया सिलसिला है। सही है, स्कूली शिक्षा से ही जीवन को आधार मिलता है। मेरा नाम रितिमा पुनिया है और मेरे पापा का नाम श्री राजेश पुनिया है। मैं पिलानी से आई हूँ और मैं ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशुपुरा सीकर में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ 2014 से पढ़ रही हूँ। बच्चों के लिए हर टाइप के खेल की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सिर्फ लड़कियों का स्कूल है।
यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। मेरा नाम पुष्पा कुमारी रुलानी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेंद्र प्रसाद है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सीकर जिले के बिंजैसी गांव से हूँ। मैंने यहाँ इस विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद यह जाना कि ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे हमारे सभी अध्यापकगण हमारी हर एक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और हमें अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ और गतिविधियाँ भी सीखने को मिलती है। संस्थान श्रेष्ठ ज्ञान के साथ तकनीक का केंद्र हो, इसलिए संस्थान के पास सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, टीवी और प्रोजेक्टर है। हजारों पुस्तकों से समृद्ध लाइब्रेरी और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। वक्त के साथ कदम ताल मिलाकर चल सके, इसके लिए प्रायोगिक कार्यों के लिए लेबोरेटरी भी है। और साथ ही बड़े आयोजनों के लिए है सिल्वर जुबली हॉल, जो साक्षी बना है अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों और कार्यशालाओं का। बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए जरूरी है सह शैक्षणिक गतिविधियां। एक सफल व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहना। खेलकूद हमारे शरीर को गतिशीलता और स्फूर्ति प्रदान करता है। खेल का मैदान मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि टीम भावना का सबक देता है, साथ ही सिखाता है अनुशासन। चाहे दूर दराज के क्षेत्रों से हो या आस-पास के गांवों से आकर संस्थान में प्रवेश पाने वाली छात्राएं, उनके लिए अब कोई मुश्किल नहीं। यहाँ सुरक्षित वातावरण में 2 छात्रावास हैं, जिनमें 700 छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे सुचारू पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है और साथ ही ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में डिस्पेंसरी की सुविधा भी उपलब्ध है। आधुनिकतम मशीनों से तैयार किया जाता है इन छात्राओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। मेरा नाम ज्योति चौहान, डॉटर ऑफ श्री सुरेश कुमार चौहान। मेरे माता पिता ने 2009 में 9वीं कक्षा में ग्रामीण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ ही ग्रामीण महिला बालिका छात्रावास में मुझे प्रवेश दिलाया। प्रारंभ में माता पिता से दूर रहना चिंता का विषय था, लेकिन यहाँ की वार्डन श्रीमती संपत जी वाटर ने हमें शिक्षा, पारिवारिक मूल्यों एवं छात्रावास जीवन का महत्व बताते हुए जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल कर अपने माता पिता एवं संस्थान का नाम रोशन करने की
प्रेरणा दी। प्रारंभ स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मैंने ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के ही महाविद्यालय में 2013 में BSc पार्ट प्रथम में प्रवेश किया। मेरा नाम सुनीता बुरे, डॉक्टर ऑफ सूरजमल भूरिया, मैं प्लासरा रानौली सीकर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी MSc फाइनल ईयर जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ 8 वर्षों से छात्रावास में रहते हुए अध्ययन कर रही हूँ। हमारी छात्रावास वार्डन श्रीमती संपत जी बाटड़ एंड श्रीमती परमेश्वर जी, जिन्हें हमें शिक्षा के साथ साथ अनेक नैतिक मूल्यों से भी अवगत कराया। पूर्व छात्राएं स्कूल की एम्बेसडर्स होती हैं। यहाँ की छात्राओं ने शिक्षा, खेलकूद, सह शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में कई उपलब्धियां हासिल की है। खास मकाम बनाकर मिसाल कायम की है। इन छात्राओं ने संस्थान का नाम रोशन किया है, साथ ही अपने माता पिता और परिजनों को गौरवान्वित किया है। संस्थान में नियमित अंतराल पर विशिष्ट अतिथियों का आगमन होता रहता है। बालिकाओं में छिपी लेखन प्रतिभा को खोजने और उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है पत्रिका प्रयास। संस्थान द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं का पिछले 10 सालों से मुखपत्र और द्विवर्षीय संयुक्त पत्रिका है प्रयास, जिसका 5वां प्रकाशन सुधी पाठकों के हाथ आ चुका है। शिक्षा ही वो यंत्र है जो हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। बालिकाओं को बेहतर अवसर दिए जाने की जरूरत है। ऐसा होगा तो फिर उनकी तरक्की कभी नहीं रुकेगी और चरे वेती के मूल मंत्र के साथ संस्थान का प्रगति चक्र सतत चलता रहेगा।